हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर की फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर 2 थर्मोकेमिस्ट्री। इसमें हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे थर्मोकेमिस्ट्री के बारे में। थर्मोकेमिस्ट्री जो है हमारी केमिस्ट्री की ब्रांच है जिसमें हम केमिकल रिएक्शन के टाइम जो हीट में चेंज होता है उसके बारे में स्टडी करते हैं। तो हम लिखेंगे थर्मोकेमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द हीट चेंज इवॉल्व्ड इन केमिकल रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर QP इक्वल टू डेल एच जो है चेंज इन एंथैल्पी एट कांस्टेंट वॉल्यूम QV इक्वल टू डेल U जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा केमिकल रिएक्शन है जो कि ही एनर्जी को रिलीज करता है हीट की फॉर्म में। फॉर एग्जांपल कार्बन जब रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ तो प्रोडक्ट साइड में वो बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और हीट। वैसे नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन एक ऐसा रिएक्शन है जो हीट को एब्जॉर्ब करता है। अब यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में हमारे पास नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो उस टाइम में हीट की ज़रूरत होती है और प्रोडक्ट साइड में बनाता है वो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। वैसे ही हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे स्टैंडर्ड स्टेट। स्टैंडर्ड स्टेट जो है एक ऐसी स्टेट होती है सब्सटेंस की जिसमें हमारा जो सब्सटेंस है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में भी अपनी जो उसकी ओरिजिनल स्टेट है उसको चेंज ना करे। मतलब वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में रहकर भी अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहे जो कि उसकी मोस्ट स्टेबल स्टेट होती है। तो इसको हम लिखेंगे इट इज़ द स्टेट ऑफ सब्सटेंस इन विच द सब्सटेंस इज प्रेजेंट इन द फिजिकल स्टेट एंड in stable form at 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जैसे ऑक्सीजन जो है अब हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में जो है गैसीय स्टेट में ही रहता है तो ये उसकी जो है स्टैंडर्ड स्टेट है। वैसे कार्बन जो है हमारा ग्रेफाइट स्टेट में ही रहता है। तो नेक्स्ट है हमारा कि हमें क्वेश्चन आता है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। हमारे पास एक गिवन रिएक्शन होगी, हमें बोला होगा कि उसकी स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करो। तो किसी भी रिएक्शन में एक रिएक्टेंट साइड होती है और एक प्रोडक्ट साइड होती है। तो जब भी हमें किसी रिएक्शन की स्टैंडर्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी इक्वल टू समेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस समेशन स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्टेंट। इस रिएक्शन में ये हमारी रिएक्टेंट साइड है, ये प्रोडक्ट साइड है। तो हमने लिख दिया स्टैंडर्ड एंथैल्पी इक्वल टू प्रोडक्ट साइड में हमारे पास CO2 दिया हुआ है, हमने लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी CO2 माइनस प्रोडक्ट साइड में हमारे पास एक C ग्रेफाइट है जो और O2 दिया हुआ है हमारे पास, हमने लिखा स्टैंडर्ड एंथैल्पी C प्लस स्टैंडर्ड एंथैल्पी O। मतलब अगर यहाँ पे हमारे पास दो रिएक्टेंट दिए हुए हैं तो हम उन दोनों को ऐड करेंगे और प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब यहाँ पे भी एक और प्रोडक्ट दिया होगा मतलब उसकी वैल्यू तो उसको भी हम ऐड करनी थी यहाँ पर। नेक्स्ट हम जब न्यूमेरिकल करेंगे तब आपको उसमें ज़्यादा समझ आएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो जब हमारा किसी रिएक्टेंट की नंबर ऑफ मोल्स जो है चेंज होते हैं और उन चेंज से हमारा जो रिजल्ट से जो प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल्स बनते हैं और उस टाइम जो हीट जो है निकलती या उसकी ज़रूरत होती है उस और जो नंबर ऑफ मोल्स और रिएक्टेंट जो होते हैं वो बैलेंस इक्वेशन के स्टिक्योमेट्रिक कोफिशिएंट के अकॉर्डिंग आते हैं। तो उस पूरी प्रोसेस को जो है हम एंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन बोलते हैं। तो हम इसको लिखेंगे द अमाउंट ऑफ अ रिएक्शन इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अंडरगोइंग द चेंज एंड number of moles of product formed as a result of change are in accordance with the stoichiometric coefficient in the balance equation is known as enthalpy of reaction। इसके कुछ सिग्निफिकेंट फीचर्स भी है। तो फर्स्ट है हीट चेंज टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग द रिएक्शन एट कांस्टेंट वॉल्यूम एंड कांस्टेंट टेम्परेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय डेल U और QV। In any for general reaction
हमारे पास कोई जनरल रिएक्शन दी है, डेल यू इक्वल टू समीशन यू पी माइनस समीशन यू आर। फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जो हमारा समीशन डेल यू पी होगा वो लेस देन होगा समीशन यू आर से, तो उस टाइम जो हमारा डेल यू होगा वो नेगेटिव होगा। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन उसमें जो हमारा समीशन यू पी ग्रेटर देन होगा समीशन यू आर से, तो यहाँ पे हमारा डेल यू जो हमारी इंटरनल एनर्जी है वो पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट इसका फीचर है हीट ऑफ रिएक्शन अकरिंग एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड कांस्टेंट प्रेशर इज एक्सप्रेस्ड बाय डेल एच एंड क्यू पी इन एनी जनरल फॉर अ रिएक्शन del H equal to summation HP minus summation HR. For exothermic reaction summation HP less than summation HR, मतलब जब हमारी प्रोडक्ट साइड जो लेस देन होगी रिएक्टेंट साइड से, जो चेंज इन एंथैल्पी होगी वो नेगेटिव होगी। फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन समीशन एच पी ग्रेटर देन समीशन एच आर, जब हमारे प्रोडक्ट साइड ग्रेटर देन होगी रिएक्टेंट साइड तो डेल एच इक्वल टू पॉजिटिव। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रिलेशनशिप बिटवीन क्यू पी एंड क्यू वी, या उसको हम डेल एच और डेल यू भी बोलते हैं, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, उनकी रिलेशनशिप के बारे में। और इसके जो भी हमने डिस्कस किया इसके नोट्स जो है मैं PDF बना के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लीजिए। और हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।